नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, रतलाम से खंडवा अकोला गेज कन्वर्जन का कार्य वर्ष 2008 में स्वीकृत हुआ था। कुल 473 किलोमीटर इस रूट की रतलाम से अकोला तक की लंबाई थी। काफ़ी टुकड़ों में काम होने के बाद में भी अब तक काम पूरा नहीं हो पाया है। वहीं जो कुछ वन भूमि और पहाड़ी क्षेत्र के हिस्से थे उनमें तो कार्य अभी फ़िलहाल में शुरू ही नहीं हुआ है। विभिन्न विवादों में उलझे रहने के कारण से काफ़ी पीछे इसका कार्य चला गया। पूर्व में पारिस्थितिक संरचना की वजह से महू से चोरल तक का सेक्शन काफ़ी दिक्कतों भरा रहा था। आखिरकार रेलवे के द्वारा इस सेक्शन को डाइवर्ट करने का प्रस्ताव पूर्व में बनाया गया, लेकिन काफ़ी लंबा समय बीतने के बाद में अभी भी फ़िलहाल में वहां पर फाइनल लोकेशन सर्वे ही चल रहा है। कुछ इसी तरह का उदाहरण हमें जो अकोला खंडवा सेक्शन है, इसके आमला खुर्द से अकोट के बीच में स्थित मेलघाट टाइगर रिजर्व के 51 किलोमीटर सेक्शन के बारे में भी देखने में आया है। हाल ही में जो घटनाक्रम हुए हैं इससे कहीं यह सेक्शन भी काफ़ी लंबा समय बनने में ना ले इसकी चिंता रेल प्रेमियों और इस रूट से आवागमन करने वाले जो यात्री हैं जो इसके बनने का इंतज़ार कर रहे हैं उन्हें हो रही है। हाल ही में हमने इसके आमला खुर्द से अकोट के बीच के कार्य हेतु जो उच्च स्तरीय बैठक पश्चिम क्षेत्र की हाल ही में दीव में संपन्न हुई थी, उसमें जो मध्यस्थता के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने संबंधी पेशकश की गई थी। उसमें यह सामने आया था कि आने वाले समय में इसका रूट डाइवर्ट किया जा सकता है, जो कि फाइनल लोकेशन सर्वे 2011 में दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा कराया गया था। इसको उस रूट पर डाइवर्ट किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहरहाल सिकंदराबाद से दक्षिण मध्य रेलवे के चीफ इंजीनियर ने भूमि अधिग्रहण के लिए खंडवा और बुरहानपुर कलेक्टर से इस नए डाइवर्शन के अधिग्रहण के संबंध में चर्चा की है तथा दोनों कलेक्टर के द्वारा अधिग्रहण पर अपनी सहमति भी जताई गई है। वहीं रेलवे अधिकारियों ने जो सर्वे के पूर्व ही दो ट्रैक के अलाइनमेंट तैयार किए थे, लेकिन अधिकारियों ने छोटे रूट को टाइगर रिजर्व के अंदर से अनुमति दी थी, परंतु महाराष्ट्र सरकार की आपत्ति के बाद से दूसरे विकल्प पर अब कार्य करने की योजना रेलवे बना रहा है। इससे थोड़ी सी लागत इस प्रोजेक्ट की बढ़ जाएगी, साथ ही समय भी अधिक लगने वाला है, क्योंकि 6 किलोमीटर की जो इसमें सुरंग बताई गई है वह जंगली पहाड़ी एरिया से होकर गुजरना है तथा इसमें और अधिक समय आने वाले समय में लगता दिखाई दे रहा है। अब खंडवा से अकोला की जो पुरानी दूरी 177 किलोमीटर के आसपास थी वह 206 किलोमीटर हो जाएगी तथा सर्वे और अधिग्रहण की प्रक्रिया नए सिरे से शुरू की जाएगी। इससे काफ़ी क्षेत्रों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है और कुछ क्षेत्रों में निराशा भी है। खासतौर से जो मेलघाट टाइगर रिजर्व के आसपास स्थित ग्रामवासी थे जो कई लंबे समय से इस सेक्शन का उपयोग अपने दैनिक कार्यों में तथा आने जाने के उपयोग में कर रहे थे, उन लोगों में काफ़ी निराशा इस निर्णय से देखी जा रही है। लेकिन जो पर्यावरण संबंधी नियम हाल ही में इन पर केंद्र की सरकार के द्वारा काफ़ी कार्य किया गया है। जो बाघ संरक्षण का मुद्दा है यह काफ़ी पुराना मुद्दा है एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाकर विकास कार्य नहीं किए जा सकते, ऐसी उनकी मंशा है। तो आने वाले समय में इस रूट के बारे में और जानकारी क्लियर हो जाएगी। दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा इसकी प्लानिंग हेतु तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस बारे में आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें दे सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।